अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ अब्दुल्ला अमानत मोहम्मदी, फाउंडर ऑफ AM कंसल्टेंट्स। गाइस एसईओ कोर्स फॉर बिगनर्स का ये हमारा 62वां ट्यूटोरियल है और इसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने न्यू एसईओ क्लाइंट से पूछने चाहिए। गाइस सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि ये ट्यूटोरियल बनाना चाहिए या मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ। एक तो ये है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो आपको अपने क्लाइंट से पूछने हैं। इस चीज़ को कवर करना भी ज़रूरी था क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम बड़े अच्छे से सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं और इवन मैंने ये भी बताया कि आप अपना न्यू क्लाइंट कैसे ले सकते हैं, पहला क्लाइंट कैसे ले सकते हैं, साथ ही साथ अपने एसेट ऑडिट कैसे कर सकते हैं, साथ ही साथ कितना चार्ज करना चाहिए आपको एसईओ काम के लिए और एसईओ प्रपोजल कैसे बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट था तो मैंने सोचा इस पर भी वीडियो बना दूं। और दूसरी वजह ये है कि इस पर मुझे एक वीडियो में कमेंट भी आया था तकरीबन 11 दिन पहले कि सर आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस कोर्स एंड क्लाइंट से जब बात हो रही हो तो एसईओ वर्क से रिलेटेड तो क्या कुछ हमें उससे पूछ लेना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग वर्क ऑन हिज हर साइट बिकॉज आई एम न्यू फ्रीलांसर. I don't know what should I ask before starting work. I'm confused. Can you help me? Kindly make a tutorial about it or answer me here. I will be very thankful. ठीक है, तो ये अबूज़र साहब हैं, शुरू से हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो इन्होंने ये क्वेश्चन किया था और मैंने इनको जवाब में भी लिखा था कि मैं इंशाल्लाह इस पर वीडियो भी बनाऊंगा और उस पर मैंने एक लिंक भी दिया था जिसमें कुछ क्वेश्चन थे जो अपने क्लाइंट को पूछ सकते हैं। लेकिन खैर अभी के लिए ये है कि मैंने यहाँ पे अलहदा से वीडियो बना रहा हूँ तो आपको ये वीडियो काफ़ी रहेगी और इसमें सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं मेंशन करूँगा और उनको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब भी करूँगा। ठीक है, वीडियो में आगे जाने से पहले गाइस बताना चाहूँगा ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर लें। यहाँ पे एसईओ कोर्स फॉर बिगनर्स की मैं सारी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ और आने वाले ट्यूटोरियल्स भी इसी प्लेलिस्ट में ही होंगे। आपको टाइमली मिलते रहें, इसको बुकमार्क कर लें, सेव कर लें, साथ ही साथ इस फाइल को भी एक्सेस कर लीजिएगा। इसमें सारे ट्यूटोरियल्स की डिटेल है और आने वाले ट्यूटोरियल्स की डिस्क्रिप्शन भी इसी फाइल में ही होगी। और वैसे भी हमारा कोर्स बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है तो यहाँ पे आपको सारा डाटा और हेल्पफुल लिंक्स जो हैं मिल जाएंगे इसी फाइल में, तो आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो ये भी एक्सेस कर लीजिएगा। अच्छा, तो गाइस ये मैंने फ़ाइल जो क्वेश्चंस वाली है, जो आपको क्वेश्चंस पूछने चाहिए अपने एसईओ क्लाइंट से, यहाँ पे ऐड कर दी है, लेकिन वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप इस लिंक से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और इस फाइल में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से एक्सेस कर लीजिएगा। ये वो फाइल है जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस मेंशन किए हैं जो आपको अपने क्लाइंट से पूछने चाहिए या आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि आप उससे लॉगिन क्रेडेंशियल लेंगे उसकी साइट के, तो आप ये लिख सकते हैं जी, आप ये फ़ाइल उसे सेंड कर सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा और कि मुझे इन क्वेश्चंस के जवाब दो, और वो इसमें मेंशन भी कर सकता है अपनी डिटेल। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको लॉगिन चाहिए होगा वेबसाइट का ताकि आप उसकी ऑन पेज एसईओ कर सकें। अगर आपने मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और भी चेंजेस करने हैं तो आप इजीली कर सकेंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं पता मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन का, बाकी ऑन पेज एसईओ चेंजेस का, तो हमारी ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ वाली वीडियोस जो हैं वो देख लीजिएगा, आपको सारा चीज़ों का समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए ये है कि आप उससे लॉगिन क्रेडेंशियल लेंगे ताकि आप उसकी साइट को एक्सेस करके उसकी साइट पे चेंजेस कर सकें एसईओ से रिलेटेड। और कुछ क्लाइंट्स जो होते हैं वो आपको एडिटर का एक्सेस देंगे, फुल एक्सेस नहीं देंगे तो कोई मसला नहीं है, एडिटर के एक्सेस के साथ आप सारे चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्लाइंट्स आपको फुल एडमिन का एक्सेस दे देंगे तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा, इससे रिलेटेड तो नहीं है लेकिन ये है कि कोई भी चेंज करें, जैसे कोई नया प्लगइन लेके आना है या कोई और चेंज, अपने डेवलपर या अपनी साइट के ऑनर से लाजमी कंसल्ट करें, बिला वजह चेंजेस नहीं करते रहें ताकि उसकी साइट को कोई नुकसान ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट डू यू होप टू अचीव विद एसईओ, व्हाट आर योर मेन गोल्स। ज़्यादातर यही जवाब देंगे इसका कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक चाहिए, ऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो लेकिन यह है कि आप उससे पूछ सकते हैं, अगर कोई और उसके जहन में चीज़ हो तो वो यहाँ पे मेंशन कर देगा। ठीक है, उसके बाद है जी, हु इज़ योर टारगेट ऑडियंस। तो आपके टारगेट ऑडियंस कौन है, तो ये जो आपने पैरेंथेसिस में एज, जेंडर, एजुकेशन लेवल, ETC, एजुकेशन लेवल, ETC, ये सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं उससे और जो है उसके टारगेट ऑडियंस का आपको पता चल जाएगा।
और टारगेट ऑडियंस में नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जी विच कंट्रीज़ आर यू टारगेटिंग। वैसे तो आपको डोमेन की जो TLD है उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा अगर जर्नल डोमेन है, या वैसे कोई होता है ना कोई क्लाइंट उसके डिफरेंट कंट्रीज़ की को टारगेट करना चाह रहा होता है, तो ऐसी सूरत में अगर आप उससे पूछ लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा और आप अच्छे से काम कर सकेंगे। ठीक है, तो उसके टारगेट ऑडियंस का पता चल जाएगा और उसी हिसाब से उसकी SEO कर सकेंगे। उसके बाद है जी हु वाज योर प्रीवियस SEO एजेंसी और कंसल्टेंट। तो ये बताए ना बताए इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत आपको नॉलेज मिल जाएगा इसका काम किसने किया पहले और किस तरह का काम किया, ताकि फिर आप उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना सकेंगे। और वो चीज़ें जो पिछली SEO एजेंसी करती रही और उसको फ़ायदा नहीं हुआ तो उसको रिपीट करने से बच जाएंगे। ठीक है, तो कैन यू लिस्ट आउट एनी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ और सेक्टर यू वांट टू टारगेट। तो ये है कि इससे आपको मज़ीद उसके ऑडियंस का पता चल जाएगा, अगर वो जवाब दे देगा तो अच्छी बात है। ठीक है, डू यू हैव एनी ब्रांड गाइडलाइंस। तो वो अपने ब्रांड के हवाले से अगर कोई उसकी गाइडलाइंस हुई यहाँ पे मेंशन कर देगा। और इसके साथ साथ डू यू हैव एनी रिपोर्टिंग कीवर्ड रिसर्च और ऑडिट इंफॉर्मेशन फॉर योर वेबसाइट। तो इससे ये है कि आपको मज़ीद उसकी वेबसाइट के बारे में जानने को मिलेगा। शायद उसके पास पहले से ये सारी रिपोर्ट्स और कीवर्ड रिसर्च हो तो आपको कम मेहनत करना पड़ेगी। हो सकता है उसकी प्रीवियस SEO एजेंसी या किसी बंदे से उसने काम करवाया तो उसके पास कुछ डाटा पड़ा हो तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। साथ ही साथ ये है कि जी हैव यू इंटीग्रेटेड गूगल एनालिटिक्स एंड सर्च कंसोल ऑन योर वेबसाइट। तो इससे ये है कि आपको अगर वो कहेगा हाँ किया हुआ है तो आप अपना ईमेल एड्रेस दे दें गूगल का और उस पर एक्सेस ले सकते हैं और उसके एनालिटिक्स और सर्च कंसोल देख सकते हैं। तो आपको इजीली वो एक्सेस दे देगा और आप आसानी के साथ उसको मैनेज कर लेंगे, आपको दोबारा से ये काम नहीं करना पड़ेगा। व्हाट लिंक बिल्डिंग हैव यू और एनी वेंडर डन इन द पास्ट। तो इससे यह है कि आपको लिंक्स के हवाले से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर वो आपको सेंड कर देता है, अगर उसने कुछ लिंक बिल्डिंग की हुई है तो आपके लिए आसानी हो जाएगी काम करना। और हो सकता है आप उन्हीं साइट्स पे दोबारा लिंक्स नहीं बिल्ड करो, आप नए लिंक्स और यूनिक लिंक्स, और अगर उनके कोई लो क्वालिटी लिंक्स हो तो उनको आप जो है डिसअवो भी कर सकते हैं, उनको हटा भी सकते हैं। ठीक है, इससे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस हैं जो आप पूछ सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, आप कुछ क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको ऑलरेडी किसी चीज़ का पता है अपने क्लाइंट के हवाले से, तो आप वो ज़रूरी नहीं कि आप सारे क्वेश्चन जो हैं भेजिए अपने क्लाइंट को। जो आपके पास ऑलरेडी हैं आंसर्स और जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं तो आप उनको यहाँ से हटा के अपने क्लाइंट को भेज सकते हैं। और ना भी भेजें तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन यह है कि इससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन एक ही दफ़ा में अपने क्लाइंट से मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद है जी विच एक्शंस ऑन द साइट आर इम्पोर्टेंट टू यू। ठीक है, कौन से एक्शंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये है कि आपको इससे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है कि मुझे ये अच्छा लगता है कि लोग मुझसे ईमेल के ज़रिए रब्ता करें, या मुझे ये अच्छा लगता है कि मुझे लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करें। तो फिर उसी हिसाब से आप कॉल टू एक्शन भी सेट कर सकते हैं और उसी हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। आर देयर एनी टेक्निकल इश्यूज़ और सेक्शन ऑफ द साइट यू वुड लाइक अस टू पे पर्टिकुलर अटेंशन टू। ठीक है, इससे यह है कि आपको अगर कोई इश्यूज़ हैं या कोई आपको इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसकी नज़र में, तो वो आपको पता चल जाएगा और फिर आप उसको तवज्जो देंगे और उसी हिसाब से उसकी बेहतर सर्विस दे सकेंगे। ठीक है, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर and available to make technical updates to the site such as implementing redirects, making on-page enhancements to increase page load times and so on। ठीक है, तो ये है कि आमतौर पे ये काम डेवलपर करता है और ज़्यादातर तो नहीं, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि उनके पास ऑलरेडी रिसोर्स होता है या ऑलरेडी उनके पास लोग होते हैं जो ये चीज़ें कर सकते हैं, तो आप सिंपली उनको बता देते हैं और वो सारे चेंजेस खुद ही कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये होगा आपको खुद ही करना पड़ेंगे, तो फिर ऐसी सूरत में आप अपने डेवलपर से करवा सकते हैं। अगर आपका डेवलपर नहीं है तो किसी से हेल्प ले सकते हैं, और अगर आपको ऑलरेडी खुद आता है तो वो सबसे अच्छी बात है। ठीक है, डू यू हैव एन इन हाउस डेवलपर। इससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि आप उनसे कुछ काम करवा सकेंगे जो डेवलपर से रिलेटेड होंगे, तो ये आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने क्लाइंट से। व्हाट इज़ योर प्लान कंटेंट स्केड्यूल इफ़ यू हैव वन। ठीक है, अगर कोई होगा तो बता देगा कि वीकली एक पोस्ट लगनी चाहिए, महीने में एक लगनी चाहिए, महीने में 2 लगनी चाहिए एंड सो ऑन, जितना उसका मतलब कंटेंट स्केड्यूल होगा। और भी मतलब कंटेंट मार्केटिंग के लिए उसकी सोच हो सकती है, तो आपको उससे
काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा लगाने को और चीज़ों समझने को मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद है जी आर देयर साइट्स यू वुड लेबल एज योर बिगेस्ट कंपैटर्स। ठीक है, तो इससे यह है कि उसके जो बड़े बड़े कंपैटर्स हैं, क्योंकि हमसे ज़्यादा जो एसईओ होता है उससे ज़्यादा वो बंदा अपने कंपैटर्स को जानता है, समझता है, जो स्पेसिफिक फील्ड में काम कर रहा होता है, तो वो बेहतर बता सकता है कि ये मेरे कंपैटर्स हैं, और उससे यह है कि आप उनको स्टडी करके उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। आर देयर एनी पब्लिकेशंस वेबसाइट्स दैट आर फ्रीक्वेंटली रीड बाय योर टारगेट ऑडियंस। तो ये ऑडियंस से रिलेटेड है कि कौन सी वेबसाइट ज़्यादा पढ़ते हैं, इससे आपको उसके ऑडियंस का ज़्यादा पता चलेगा और बेहतर तरीके से आप समझ सकेंगे। ठीक है, और उसके बाद है जी आर देयर अदर डोमेन्स यू ऑन। तो इससे यह है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद उसकी कोई और डोमेन, आपकी स्पेसिफिक डोमेन जिस पे आप काम करने वाले हैं, उसकी रैंकिंग में हेल्प कर सके, उसकी मार्केटिंग में हेल्प कर सके। लेकिन यह है कि अगर कोई क्लाइंट के पास होगी तो बता देगा, अगर ना भी बताए तो खैर है, इसका कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आने वाला। लेकिन यह है कि आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद है जी इज़ देयर एनीथिंग एल्स वी शुड नो और दैट यू वुड लाइक अस टू फोकस ऑन। तो ये एंड में ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। इससे यह है कि आप उसके जहन की बात जो है निकलवा लेंगी और वो बता सकता है कि मुझे इस चीज़ पे फोकस करना है, ये चीज़ आपको जो है इसको मद्देनज़र रखना चाहिए और इस तरह आपको काम करना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं गाइस जो आप अपने न्यू एसईओ क्लाइंट से पूछ सकते हैं, और ये फ़ाइल जो है मैंने इस शीट में भी डाल दी है, और यहाँ से आप सिंपली क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पे मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक आर्टिकल भी लेके आऊँगा जो हमारी वेबसाइट पे पब्लिश करेंगे हम। और बाकी ये है कि हमारा कोर्स कंप्लीट होने वाला है, 1-2 वीडियोस रह गई हैं, उसके बाद इंशाल्लाह कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और मैं कोशिश करूँगा उसके बाद कंटेंट राइटिंग का कोर्स लेके आऊँ। सो जाने से पहले ये कहूँगा गाइस कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, इस स्पेसिफ़िक प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसको लाइक करें, शेयर करें, लोगों के साथ भी शेयर करें और इस पर कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।